गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 24 फरवरी 2025। आज हम आप सबके बीच में 24 फरवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कल के प्रश्नों का पहले फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? 22 फरवरी को। भारत और किस देश ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले दो मुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा मेजराना वन चिप लॉन्च किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? इसका जवाब हो जाएगा शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के रिटायर गवर्नर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? इसका जवाब हो जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 के लिए देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका जवाब हो जाएगा भारत। हाल ही में सबसे अधिक गिद्ध कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश में। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव मनाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिसिन जनजाति, जो कि असम की जनजाति है। ठीक है, तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 23 फरवरी। तो 23 फरवरी को प्रत्येक साल दुनिया भर में शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में देशों के बीच सद्भाव, शांति और सहयोग के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होता है। तो 23 फरवरी को मनाया गया विश्व शांति और समझ दिवस। अब देखते हैं फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे, 11 फरवरी को मनाया गया विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 16 फरवरी राष्ट्रीय बादाम दिवस, 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। ये रहे फरवरी माह के इंपॉर्टेंट डे। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जो भी प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जिनको अभी 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। पहले सीईओ थे यस खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, ये पहले सीईओ थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा ऐप RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI ने मोबाइल एप्लीकेशन RBI डाटा लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता श्रृंखला डाटा को ग्राफ या चार्ट के माध्यम से देख पाएंगे और विश्लेषण करके डाटा डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है RBI डाटा ऐप। बात करते हैं RBI की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे, जिनको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है सलाहकार में शामिल किया गया है।
और 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेज़बानी की? इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने इंटरनेशनल हाइपर लूप कंपटीशन 2025 जो कि पहली बार आयोजित किया गया था और इसका आयोजन किया गया आईआईटी मद्रास में 21 से 25 फरवरी 2025 तक आईआईटी मद्रास एशिया की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेज़बानी की है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा केरल। तो केरल ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया। यह पहल प्रारंभिक पहचान को बढ़ाने और नेत्र रोग स्क्रीनिंग को कारगर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी होती है, अब दुनिया का पहला देख लेते हैं, दुनिया का पहला जो चर्चे में रहा है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम होती है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर बन गए हैं जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब देखते हैं दुनिया का पहला, तो यहाँ पर कुछ राज्य कुछ चर्चे में रहे जो दुनिया में पहली बार हुआ। तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बन गया है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी यूएई में बनाया गया। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है दुनिया में पहली बार जो हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। तो पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने ईरान के अमीर सरकोस को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। एशियाई स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धा में खेल के विभिन्न प्रारूपों में पंकज आडवाणी की यह 14वीं खिताब थी। ठीक है, इन्होंने अपने करियर का यह 14वां खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 51वां संस्करण मनाया गया है खजुराहो नृत्य महोत्सव का। तो यह 20 से 26 फरवरी 2025 को इसका 51वां संस्करण मनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जश्न मनाने का एक बड़ा आयोजन है। इसका आयोजन करता है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू हुआ था। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का मंदिर। आप लोग बताएंगे सांची का स्तूप कहाँ पर है, किस राज्य में है और किस जिले में है, जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था ये भी बताना है। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये खबरों में क्यों है? क्योंकि फरवरी 2025 में गर्म स्नान की सुविधा के लिए मणिकरण से पानी को कसोल में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। तो हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है मणिकरण नामक एक जगह,
और यहाँ से पानी को ले जाया जा रहा है कसोल में, ठीक है, और जिससे स्थानीय लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। मणिकरण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म झरनों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में माना जाता है कि उनमें उपचार के गुण हैं। कहा जाता है कि पानी गठिया की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो जो मणिकरण स्थान है इसका पानी जो है गठिया की बीमारी के लिए फ़ायदा है, ऐसी मान्यता वहाँ के लोगों की है। तो अभी यहाँ का पानी स्थानांतरित करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, जिसके कारण यह चर्चा का विषय है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी इसकी होती है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुख शिक्षा योजना शुरू किया था। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हिमाचल ने किया था। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। हिमाचल प्रदेश ने शिमला के जुगना में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल। राज्य सरकार द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कृषि और औद्योगिक अनुसंधान के लिए जनवरी 2025 में भांग की खेती को मंजूरी दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। और अभी हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दभोट में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। ये सभी आपको हिमाचल प्रदेश से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ शुरू होगा? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में अभी जो है मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम द्वीप आइलैंड बनाया जा रहा है और वहीं पर एक हवाई अड्डा भी शुरू किया जाएगा। और यह जो है पहला अपतटीय हवाई अड्डा शुरू किया जाएगा भारत में। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो अभी जो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमेम विभिन्न प्रजातियों की गणना की जाती है। अभी 2025 में गणना में यह पता चला है कि इस वर्ष भारत भर में कुल 1068 पक्षी की प्रजातियां हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की गई है। शीर्ष राज्यों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। यहाँ पर 543 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड 446, असम 414, महाराष्ट्र 414 और कर्नाटक 380 प्रजातियाँ पाई गई हैं यहाँ पर। तो ये सभी 5 राज्य टॉप शीर्ष पर हैं। सबसे ज़्यादा हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं CB आनंद बोस, ठीक है। अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको डिटेल में आंसर करना है। दबा के शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।